मित्रों, डायबिटीज़ को भली भांति समझने के लिए हमें शुगर को समझना होगा। शुगर यानी ग्लूकोज या शर्करा, यह हमारे शरीर के लिए कोई अवांछित पदार्थ नहीं है, बल्कि यह शरीर के लिए एक आवश्यक ईंधन है। शरीर को अपने प्रत्येक कार्यकलाप के लिए ऊर्जा इसी शुगर से मिलती है। यदि हम अपना हाथ चला रहे हैं या पैरों से काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें हमारी मांसपेशियों को जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह हमें यह ग्लूकोज ही सप्लाई करता है। इसलिए यदि ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम होने लग जाए तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा एवं उससे कार्यकलाप चला पाना संभव नहीं होगा। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन से हमें ग्लूकोज की या शुगर की आवश्यकता से अधिक काफी मात्रा प्राप्त होती है। इस बढ़ी हुई अतिरिक्त मात्रा को संभाल कर रखना, जिससे कि जिस समय हमको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा उस समय उस मात्रा को हम प्रयोग में ला पाएं, यह शरीर के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शुगर का स्तर सामान्य से बढ़ने से रोकना एवं सामान्य से कम होने से रोकना, इसके लिए शरीर विभिन्न हार्मोनों का सिक्रीशन करता है, जिसके विषय में हम लोग अब से कुछ देर में बात करेंगे कि यह हार्मोन किस प्रकार से रक्त में ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य बनाए रखना में मदद करते हैं, जो कि खाली पेट 80 से 120 मिलीग्राम प्रतिशत एवं भोजन करने के 2 घंटे बाद 120 से 150 मिलीग्राम प्रतिशत तक रहता है। भोजन से मिली हुई शर्करा को शरीर अपने शारीरिक कार्यकलापों के लिए इस्तेमाल करता है एवं जब भोजन से यह ऊर्जा आवश्यकता से अधिक मात्रा में हमें मिल जाती है, तो जब हमें भोजन नहीं मिल रहा उस समय इस्तेमाल में लाने के लिए शरीर इस ऊर्जा को, इस शर्करा को संग्रहित करके भी रखता है। यह संग्रहण लीवर में ग्लाइकोजन के माध्यम से, हमारी मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के माध्यम से एवं उससे भी अधिक सीमा में बढ़ जाने पर हमारे फैट सेल्स में फैट के माध्यम से किया जाता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार भोजन से मिलने वाली शर्करा हमारे शरीर में इस्तेमाल में आती है और एवं संग्रहित होती है। ये जो हरे रंग के क्रिस्टल्स जो आप ग्लूकोज के देख रहे हैं, भोजन के बाद एब्जॉर्ब होने के पश्चात यह रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाए जाते हैं। देखिए किस प्रकार से रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता जा रहा है एवं विभिन्न अंगों तक यह रक्त के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जिससे शरीर के अंग इस ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकें। जब ये ऊर्जा शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तब इंसुलिन जो कि पैंक्रियास के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, यह हमारी ऊर्जा को संग्रहित करने में मदद करता है। देखिए ये ग्लूकोज के कण हमारे पैंक्रियास की बीटा सेल में प्रवेश कर रहे हैं। यह बीटा सेल्स ही इंसुलिन का निर्माण करती हैं एवं बैंगनी रंग के इंसुलिन के क्रिस्टल्स जो कि बीटा सेल्स ने सिक्रीट किए, यह पैंक्रियास से निकलकर खून की कोशिकाओं में, खून की रक्त नलिकाओं में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों सर्कुलेट होते हैं। यह इंसुलिन लीवर में पहुंचकर लीवर में इंसुलिन रिसेप्टर्स के द्वारा मिलकर ग्लूकोज के पार्टिकल्स को लीवर सेल्स के अंदर प्रवेश कराता है। लीवर के अंदर यह ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हुए ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं, जो कि लीवर में जमा की जाने वाली ग्लूकोज का एक अच्छा माध्यम है। इस प्रकार इंसुलिन का सिक्रीशन रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है, जैसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर में जाके संग्रहित हो गई ग्लाइकोजन के रूप में। जिस प्रकार भोजन से मिली हुई ऊर्जा या शर्करा को मांसपेशियों द्वारा कार्यकलापों के लिए, ऊर्जा के लिए या लिवर के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार यदि कुछ समय तक भोजन ना मिले, रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम होता जा रहा हो, तो उसको बढ़ाने के लिए इसी ग्लाइकोजन को तोड़कर उसमें से ग्लूकोज भी उत्पन्न करना शरीर का एक आवश्यक कर्तव्य है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से कम ना जाए। इसके लिए देखते हैं कि किस प्रकार पैंक्रियास हमारी उन अवस्थाओं में जब ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कम हो रहा है, देखिए ब्लड में ग्लूकोज क्रिस्टल्स कितने कम हैं, तो पैंक्रियास में स्थित अल्फा सेल्स
वह यह सेंस करके कि ग्लूकोज का स्तर कम हो रहा है, पीले रंग के ग्लूकागॉन के क्रिस्टल्स का सिक्रीशन करती है। यह ग्लूकागॉन शरीर के विभिन्न अंगों से होता हुआ लिवर में पहुंचता है, जहां अपने ग्लूकागॉन रिसेप्टर्स में जुड़कर यह लिवर सेल्स के अंदर जो संग्रहित ग्लाइकोजन है उसको धीरे धीरे तोड़ता हुआ उसमें से विभिन्न ग्लूकोज के क्रिस्टल्स का निर्माण करता है। यह ग्लूकोज लिवर सेल्स से निकलकर दोबारा खून की कोशिकाओं, खून की नलियों में पहुंचते हैं एवं ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ाते हैं। इस प्रकार पैंक्रियास द्वारा उत्पन्न ग्लूकागॉन हार्मोन ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ाने में मदद करता है। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाने पे उसको घटाने में एवं ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज स्तर घट जाने पे उसको बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन का एक पर्याप्त संतुलन ब्लड ग्लूकोज का स्तर सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। इंसुलिन इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। यह इंसुलिन जब सामान्य मात्रा में सिक्रीट नहीं होता या बनता तो है परंतु अपना कार्य उचित प्रकार से नहीं कर पाता, इन दोनों अवस्थाओं में ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। देखिए, डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का स्तर सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। पैंक्रियास में यदि बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज है तो यह इंसुलिन की कोशिकाएं बीटा सेल्स बेकार हो जाती हैं एवं इंसुलिन नहीं बनाती, या बड़ों में टाइप 2 डायबिटीज में ये इंसुलिन बनाती तो हैं, जो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज के साथ में विभिन्न अंगों में पहुंचता है, अपने रिसेप्टर से अटैच भी होता है, परंतु ग्लूकोज तब भी सेल्स के अंदर नहीं जाता और बढ़ी हुई अवस्था में पूरे ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। इस प्रकार यह इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फाइन बैलेंस गड़बड़ हो जाने से शरीर की भोजन के बाद की अवस्था या 2 समय के भोजन के बीच की विश्राम की अवस्था, दोनों में इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर ना होने से ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है और यह बढ़ा हुआ स्तर ही हमारे शरीर को विभिन्न दुष्परिणामों के लिए अधिक संभावित बना देता है। सारांश में ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है जो शरीर के सारे कार्यकलापों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी यह शरीर का ईंधन है। यह ग्लूकोज इंसुलिन एवं ग्लूकागॉन के द्वारा नियंत्रित होता है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को मांसपेशियों द्वारा कार्यकलापों में प्रयुक्त कराता है एवं आवश्यकता से अधिक बढ़ जाने पर लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में या फैट सेल्स में फैट के रूप में संग्रहित करा देता है। इसके विपरीत जब ब्लड ग्लूकोज का स्तर कम होने लग जाता है तो ग्लूकागॉन उस ग्लाइकोजन को तोड़कर या उस फैट को तोड़कर उसको शुगर में कन्वर्ट कराता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाता है। डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों को होने वाली डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, या टाइप 2 डायबिटीज जिसमें बनती तो है इंसुलिन परंतु उचित प्रकार से कार्य नहीं करती, ब्लड ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लग जाता है एवं अनियंत्रित होकर शरीर के विभिन्न अंगों पर दुष्परिणाम पहुंचाता है। हमें यहाँ यही समझना है कि यदि इंसुलिन नहीं बन रही तो हमें बाहर से इंसुलिन को प्राप्त करना होगा। यदि इंसुलिन बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही तो कुछ ऐसे मेडिसिन उसमें प्रयोग में लाने होंगे जो उस इंसुलिन का असर बढ़ाकर और ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित करने में मदद करें। यह सामान्य शरीर विज्ञान की जानकारी हमें अपने ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखने में बहुत अधिक मदद दे सकती है।